जो है क्या करेंगे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड है ना, केवल एल्डिहाइड की ही प्रिपरेशन पहले देखेंगे, फिर कीटोन की देखेंगे और फिर दोनों की देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। पहला फ्रॉम बोलो अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, क्यों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोग जो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्या काम करते हैं, पहले जो है प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड हटा दो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एंड कीटोन। पहले हम कॉमन मेथड देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में जो कॉमन है, ठीक है, उनको देखते हैं। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, मान लो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और इसको हमने पीसीसी या CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा, क्या बनेगा एल्डिहाइड। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल, ये तो 1 डिग्री था और ये 2 डिग्री हो गया, इसको लिया होता पीसीसी या CrO3 के साथ, तो ठीक है, कीटोन बन गया R'। तो यहाँ पे ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया कीटोन में, 3 डिग्री ऑक्सीडेशन नहीं करते हम इसमें इस तरह से, तो ये नोट कर लो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पहला मेथड ये हमने करा हुआ है। दूसरा मेथड, अरे by dehydrogenation of alcohol, दूसरा है dehydrogenation of alcohol। मान लो हमने RCH2OH लिया, कॉपर 573 के, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगी, मतलब डीहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। देखो यहाँ RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या करना हाइड्रोजन निकाल देना, क्या बन जाएगा RCHO और H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो 1 डिग्री से भी एल्डिहाइड यहाँ पे भी बना, यहाँ तो बना ही था, वहां पे बना, और वहां डीहाइड्रोजनेशन के थ्रू बना, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन ही है, बट इसकी तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। मान लो हमने एक ऐसा कीटोन ले लिया, कीटोन लेंगे तो कॉपर 573 में क्या बनेगा बताओ, ये भी क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से एक H डालेंगे, कीटोन बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये हो गया डीहाइड्रोजनेशन। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। थ्री डिग्री अल्कोहल लिया, मान लो हमने इस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जब लोगे तो डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो जाएगा, अब क्या होगा डीहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डीहाइड्रेशन, मतलब क्या होगा OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्कीन बनेगा इस बार, ना कि एल्डिहाइड कीटोन। तो डिहाइड्रेशन जब कर रहे हो, ये 3 डिग्री वाला हमेशा डिहाइड्रेट होकर एल्कीन बना देगा, कॉपर 5 डिग्री से। नोट करो, 2 हो गया मेथड। तीसरा मेथड
ठीक है, नोट कर लिया। थर्ड, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। जैसे हमारे पास यहाँ H डाल दिया और यहाँ पे हमने एक ऐसा एल्कीन लिया R डैश और R डबल डैश, और ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय जिंक डिस्टिलेशन विद वाटर, है ना, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था एल्कीन में। तो यहाँ से हम काट देते हैं बॉन्ड। देखो इधर क्या ट्रिक है, इधर से काटा, एक O इसको दिया, एक O इसको दे दिया, तो हमारा एक एल्डिहाइड बन गया यहाँ पे RCH, और एक क्या बन गया, कीटोन R डैश CO R डैश डबल डैश। तुम चाहो तो सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए तो क्या करो, यहाँ भी H लगा दो, तो ये दो मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड बन जाएगा। सिर्फ कीटोन चाहिए तो यहाँ भी R लगा दो, H हटा के। तो जो भी चाहिए ओजोनोलिसिस से कर सकते हो, लास्ट ईयर किया था इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। फोर्थ, कुचेरॉव रिएक्शन, ये भी लास्ट ईयर किया था, है ना, बाय हाइड, इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। मान लो इथाइन ले लिया, इथाइन, और इसको हमने हाइड्रेशन कर दिया प्लस H2, इसकी प्रेजेंस में H प्लस मतलब H2SO4 ले लिया और HgSO4 ले लिया, है ना। इसका कुछ 1% लेते हो और क्या लेते हो 40%, ऐसा कुछ होता है, चेक कर लेना, ठीक है। और ये जब करोगे तो OH कहाँ लग जाएगा, इधर, और H इधर लग जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो एल्काइन से क्या बना, इनॉल, क्या बन गया, मतलब एक डबल बॉन्ड रह गया यहाँ पे, और इस तरह से इनॉल बन गया, देखो, है ना। ये कौन सा है, इथेनॉल, है ना, इथेनॉल है, तो इनॉल बन गया बेसिकली। अब ये लेस स्टेबल होता है, टॉटोमेरिज्म में बताया था, लेस स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, यहाँ का H कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO, एल्डिहाइड बन गया कि नहीं, इथाइन से इथेनॉल बन गया, तो तुमने एल्डिहाइड बना लिया, नोट करो। ये स्टेप क्या है, टॉटोमेरिज्म, 1,3 टॉटोमेरिज्म, ट्रायड सिस्टम। बिल्कुल, अभी करते हैं, पहले जगह बना लो, ये देखो जैसे यहाँ पे करो, जैसे मान लो हमने प्रोपाइन ले लिया, तो दिस रिएक्शन नाउ, अब ये सिमेट्रिकल एल्काइन है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन, तो अब मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन हो गए हैं। कुचेरॉव रिएक्शन इज फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन in presence of H plus 1% and 40% Hg2 plus, वही उसी को ऐसे लिख दिया। अब बताओ OH कहाँ लगेगा, मार्कोनिकॉफ टाइप एडिशन में कहाँ लगता था, जिस तरफ कार्बन, जिस तरफ हाइड्रोजन कम होते थे, ये देखो ये बनेगा कि नहीं, देख लो एक बार, OH यहाँ लग गया जिस तरफ कम हाइड्रोजन है और यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H लग गया, यहाँ OH लग गया मार्कोनिकॉफ एडिशन से। अब क्या होगा, इनॉल बन गया, अब यहाँ से फिर से टॉटोमेरिज्म होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, अब बताओ क्या बनेगा, कीटोन बना कि नहीं, तो प्रोपेनोन बन गया, या एसीटोन बोल सकते हो, किससे बना, प्रोपाइन से। तो ये फंडा हो गया अपना, ठीक, अच्छा। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के कॉमन मेथड है। अब हम देखेंगे सिर्फ एल्डिहाइड्स के मेथड, ठीक है।
क्या लिखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। कैसे मेथड से कर सकते हैं देखते हैं। ये हो जाए तो बताओ, मिटा दें। हो गया? तो पहला मेथड है रोज़नमुंड रिडक्शन। रोज़नमुंड रिडक्शन, इस मेथड से रिडक्शन ऑफ हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स। जैसे RCOCl क्या है? एसिड हैलाइड है कि नहीं? यस। इसकी रिडक्शन कर दी H2PdBaSO4 के साथ, हाइड्रोजन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट इन बॉइलिंग xylene, है ना? तो हम बोल देते हैं रोज़नमुंड रिडक्शन है। और क्या बन जाता है? RCHO, तो Cl हट के क्या लग गया हमें? H, ठीक? तो ये हो गया अपना रोज़नमुंड रिडक्शन। जैसे बेंजीन पे अगर ये हो जाता तो क्या बनता? बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या था? एसाइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड। इसमें हमने रोज़नमुंड रिडक्शन किया तो क्या बनेगा? बेंजोल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड बोलते हैं। Cl हट गया, H लग गया। तो ये हो गया हमारा रोज़नमुंड रिडक्शन। इसमें नोट करने वाली बात क्या है? that HCOCl cannot be used, is not used as starting material. Why? मतलब हम RCOCl में R की वैल्यू H नहीं रख सकते। मतलब फॉर्मिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हो आप? फॉर्मिल या मिथेनोइल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड या मिथेनोइल क्लोराइड नहीं यूज करते हैं रोज़नमुंड रिडक्शन में। क्यों? बिकॉज इट इज अनस्टेबल, इट इज थर्मली अनस्टेबल, टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है पहले ही, ठीक है? तो इसलिए डिकम्पोजिशन के कारण इसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है? मतलब फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता इससे। ठीक है, हो गया? ये पहला मेथड है। इससे हम अभी हमें क्या बनाया? सिर्फ एल्डिहाइड बनाया, कीटोन वाला मेथड नहीं देख रहे अभी, ओनली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सेकंड क्या है? स्टीफन रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन। यहाँ पे किसका रिडक्शन करते हो आप? साइनाइड का, है ना? RCN प्लस SnCl2 और HCl क्या है? इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? ये क्या है? और इससे RCNH बनता है, RCHNH। क्या बनते हैं इसको? इमीन। क्या बन गया? सब्स्टिट्यूटेड इमीन, इमीन बन गया। और फिर इसके बाद क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो बस यही है, नोट करो। हाइड्रोलिसिस कर दें इसकी, H3O प्लस, तो क्या बन जाएगा? RCHO। तो ये हो गया स्टीफन रिडक्शन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में। कभी बार इसको ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, RCN SnCl2 HCl हाइड्रोलिसिस H3O प्लस। तो समझ जाना इसका क्या मतलब है? RCHO बना हुआ है। इसी को दो स्टेप्स को मिला के ऐसे लिख दिया, ठीक है? तीसरा रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन यूजिंग सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल मतलब वही साइनाइड, साइनाइड को ही नाइट्राइल कहते हैं, नाइट्राइल होता है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, सेलेक्टिव रिडक्शन या पार्शियल रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स यूजिंग डबल एच, यूजिंग डबल एच। बताया था डबल एच,
डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड बताया था। डबल एच का फुल फॉर्म है ना, ये डबल एच, इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, डबल एच को एल्युमिनियम आई BUH, ब्यूटाइल ग्रुप को हम BU लिख रहे हैं, H हाइड्राइड है, Al होल थ्राइस, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3, तो डाई ब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल क्या, एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, H जो है वो तो बाहर रहेगा ना, यहाँ है IBU2, क्योंकि H तो बाहर आएगा। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, हमने स्ट्रक्चर ऐसा बताया था, H यहाँ पे लटका हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप और एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ऐसे 1 2, हाँ ठीक है ना, ये डाई आइसोब्यूटाइल। तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, किसका करता है, साइनाइड ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है, जब भी देखो डबल एच लो साइनाइड को CHO, एस्टर देखो COR, जब भी देखो CHO, और किसी चीज को टच नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे एंड नीट, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल एच इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ओनली रिड्यूसेस साइनाइड एंड एस्टर्स इनटू एल्डिहाइड, ये फिक्स करता है, चाहे जितनी लंबी चेन हो R में वो तब भी CHO ही बनेगी। जैसे एग्जांपल देखो CH3, मान लो एग्जांपल ऐसे लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, और मैं लिख दिया यहाँ पे डबल एच और वाटर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, डबल एच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा डबल एच, सिर्फ साइनाइड ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, CHO, तो CH3 CH CH2 CH2 CH, ये बन गया। उसी तरह एक एस्टर ले लेते हैं, एस्टर CH3 CH2 9 COO C2H5, मान लो ऐसा आ गया। अब बताओ डबल एच क्या करेगा, ये डबल एच क्या करेगा, डबल एच COR को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये पूरा ग्रुप जो COO वाला, ये पूरा ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 CH2 CHO, ठीक है, नोट करो। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, इसमें कई मेथड्स हैं। पहला ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन मतलब क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं इसमें, तो और इसमें मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं, टॉलुइन। तो टॉलुइन की जब तुम रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में कराते हो, तो तुमको एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है, CHOCrO HCl2 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये स्टेप 1 है इसका। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की जब हाइड्रोलिसिस करते हो H3O+, तो बेंजाडिहाइड मिल जाता है तुम्हें। अब क्या मिलता है, तो हमने देखो एल्डिहाइड प्रिपेयर कर लिया, ये मिथाइल बेंजीन से बेंजाडिहाइड प्रिपेयर किया, यानी कि टॉलुइन टू कन्वर्ट टॉलुइन टू बेंजाडिहाइड का पहला मेथड। काफी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ईटार्ड रिएक्शन। ये हाइड्रोकार्बन देखो, ये हाइड्रोकार्बन था, अरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये A हो गया, B जल्दी लिखो पहले ये, फिर B देखते हैं। B है यूजिंग CrO3,
ठीक है, एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो ये फिर से हमने टॉल्यूइन लिया, मिथाइल बेंजीन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है, या CrO3 लिया और इसके साथ क्या लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, ठीक है, CH3CO होल ट्वाइस O, और टेम्परेचर रखा वेरी कोल्ड मीडियम 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री, 273 टू 278 केल्विन। तो क्या बना, एक बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट बना, क्या बना बोलो, OCOCH3 होल ट्वाइस, तो बोलते हैं बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, बेंजाइलिडीन, ये रट्टा बना है, बता दे रहा हूँ, डाई एसीटेट, और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे और हीट करोगे, इस बार H3O+ एंड हीट करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा क्या, बेंजाल्डिहाइड। फिर से ये भी दूसरा मेथड टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड। ये बेंजाल्डिहाइड के मतलब प्रिपरेशन देख रहे हैं बेसिक एल्डिहाइड्स में। ठीक है, तीसरा कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड, कमर्शियल या मैन्युफैक्चर, कमर्शियल मेथड या ऐसे लिखो मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजाल्डिहाइड। कौन सा मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेंजाल्डिहाइड यूज होता है, बेंजाल्डिहाइड, इसका बेंजाल्डिहाइड की मैन्युफैक्चर मेथड देखो, बाय कौन सा मेथड, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन followed by hydrolysis, followed by hydrolysis। ये मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होता है ये मेथड, किसके, बेंजाल्डिहाइड के। कैसे होता है ये देखो, ये हमारे पास मिथाइल बेंजीन, फिर से हमने मिथाइल बेंजीन लिया मतलब टॉल्यूइन, और क्लोरीनेशन कर दिया HNU, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, बेंजल क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, बेंजल क्लोराइड बना, बेंजाइल क्लोराइड नहीं बना, देख लो बेंजल अलग होता है, बेंजाइल में CH2Cl होता था, यहाँ CHCl2 है, बेंजल क्लोराइड है ना, और H2O एंड 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, क्या बना लेगा, बेंजाल्डिहाइड। तो ये जो है कमर्शियल मेथड है, रट लेना, याद करने ये सब। ABC हो गया, D फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में लास्ट, गैटरमैन कॉश, गैटरमैन अलग है और गैटरमैन कॉश अलग है, तो गैटरमैन कॉश सिंथेसिस कर रहे हैं, कॉच, गैटरमैन कॉच सिंथेसिस, इसमें बेंजीन से बनता है, इसमें हम लोग टॉल्यूइन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, टॉल्यूइन नहीं लेंगे यहाँ पे, और कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, CuCl और एनहाइड्रस AlCl3, है ना, ये चार ले लोगे तो यहाँ पे तुम्हें बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। ये रिएजेंट एज इट इज याद करने, इनमें से कोई भी मिस नहीं कर सकते, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों लिखने पड़ेंगे। तो बेंजीन से हमने बेंजाल्डिहाइड बनाया। ये चौथा मेथड गैटरमैन कॉश, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड समझ में आ गया, तो इतना ही हमें अभी याद करना है। प्रिपरेशन, मेन प्रिपरेशन एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड की हमने प्रिपरेशन देखी, अब हम प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स देखेंगे। याद कर लेना ये सब, हाँ याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, पढ़ लेना। ठीक है, मिटा प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड की जगह आप डाल लो प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स, ये मिटा दें ये सब। यस कौन सा लिख ले, लिख ले।
जल्दी करो, बहुत लेट कर रहा है। यहाँ ये बता दो, प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स में पहला है, प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स में पहला है यूजिंग असाइल क्लोराइड, यूजिंग असाइल क्लोराइड। कैसे? पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, क्या लेंगे? याद है? RMgX कैडमियम क्लोराइड के साथ RMgCl ले लें और CdCl2 ले लें। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये कैडमियम क्लोराइड ले लिया और क्या बना लिया इससे? डाई अल्काइल कैडमियम, और MgCl2 बन गया होगा। ये स्टेप 1 में कर रहे हैं, और स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? ये जो हमारा डाई अल्काइल कैडमियम बना है, इसको ऐसे लिखते हैं डाई अल्काइल कैडमियम को, नहीं ये जो है डाई अल्काइल कैडमियम है, ये काफी पॉइजनस सब्सटेंस होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, और इसमें अब हम एसिड क्लोराइड लगा रहे हैं। ये असाइल क्लोराइड आ गया, ये जब लिखे ना यूजिंग असाइल क्लोराइड, ये असाइल क्लोराइड सेकंड स्टेप पे आ रहा है। R डैश लगा लो, चलो दिखाने के लिए, तो क्या होगा? यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, तो RCO CR डैश बन जाएगा। बैलेंस तो तुम कर ही सकते हो, और CdCl2 वापस निकल गया। ठीक है, मतलब इसका भी एक और 2 मोल होंगे ना, तो ये एक और RCOC R डैश बना देगा कीटोन। ठीक है, तो बैलेंस मैंने नहीं किया, तुम बैलेंस कर लेना। तो ये पहला मेथड है फ्रॉम टू प्रिपेयर कीटोन्स। देख सकते हो, तो हमने कीटोन यहाँ बना दिया, नोट करो। सेकेंड मेथड क्या है? फ्रॉम नाइट्राइल्स। बताया, ये सब मैं बता चुका ऑलरेडी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बताया था। RCN ले लो तो भाई, और क्या है यहाँ पे ले लें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX एंड ईथर एंड फॉलोड बाय 2H2OH प्लस बताया था, तो सीधा कीटोन बन जाता था RCO R डैश, R डैश ले लो यहाँ, है ना? RCN R डैश MgX, RCO R डैश बना कि नहीं? बोलाओ। इसको बुक में वगैरह में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N R डैश MgX ड्राई ईथर। पहले स्टेप पे क्या बनेगा? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? डेल्टा पॉजिटिव कार्बन, ये बॉन्ड खुलेगा, है कि नहीं? RC डबल बॉन्ड N पे माइनस आ गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया? R डैश, और माइनस पे क्या लग गया? सब्स्टिट्यूट MgX प्लस, और सेकंड स्टेप पे क्या हुआ? H3O प्लस डाला, तो यहाँ से ये NMgX हट गया और RCO R डैश, है ना, बन गया। क्लियर? तो ये हो गया नाइट्राइल से। अब तीसरा है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये तो पढ़ा ही हो। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से बना सकते हो। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन क्या हो गया? जैसे यहाँ पे बेंजीन ले लिया और यहाँ RCOCl और AlCl3 एनहाइड्रस ले लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है यहाँ पे? RCO ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ये जुड़ जाएगा बेंजीन पे, तो तुमको मिल गया COR, देखो कीटोन मिल गया ना ये, और यहाँ HCl निकल गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुमको मान लो बेंजोफिनोल बनाना, बेंजोफिनोल बनाने के लिए यहाँ क्या लोगे? बेंजोइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl, और हीट कर दोगे तो क्या मिलेगा? बेंजोफिनोल बन जाएगा। यहाँ से देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, क्यों भाई? तो बेंजोफिनोल बना रहे, तो कीटोन बनाने के काम आ गया। ये तीसरा मेथड था फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इजी है? टफ है? इजी है। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन खत्म कर दिए, ठीक है।
दिन बाद तब से हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, चिल कर रहे हो, क्या कर रहे हो?